नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। इस खास रिपोर्ट में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं महावीर जयंती के बारे में। पूरे देश में 14 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर विज्ञान भवन में एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इस प्रोग्राम में बहुत से केंद्रीय मंत्री और पूर्व मंत्री भी शामिल हुए हैं, जिसमें चीफ गेस्ट में जनरल वीके सिंह, मीनाक्षी लेखी, सांसद मनोज तिवारी और पूर्व मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल हुए हैं। उन्होंने इस अवसर पर बहुत अच्छा अहिंसा का भी समर्थन किया और देश को मानवता का पाठ भी पढ़ाया। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। देश को उन्होंने महावीर जयंती के दिन किस तरह से संबोधित किया है। जय जिनेंद्र। मैं बना देता हूँ। मुझे पता है हमें अपनी सारी बातें 1.5 मिनट के अंदर ही करनी है। इस मंच पे बोलने का मौका मिल जाए, ये किसी राष्ट्रीय सम्मान से कम नहीं है। और मैं ये 2550 अरे मैं बना रहा आज 2621वीं जो जन कल्याणक के अवसर पे हम सब आज विज्ञान भवन के मुख्य सभागार में, जहां बड़े से बड़े कार्यक्रम में आधा सभागार भी भर जाए, ये बड़ी आश्चर्य की बात होती है। जहां खचाखच भरा हुआ विज्ञान भवन है, उसमें आप सभी के स्वागत के साथ साथ मैं परम पूज्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज जी को प्रणाम करते हुए मैं आप सबको इस 2621वीं जन कल्याणक की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं। और मैंने बैठे बैठे एक कविता, हमने 2 लाइन तो हमें पहले से पता था, लेकिन बाकी मैंने अभी बनाया है। और इस समय ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है जब दुनिया युद्ध को भी झेल रही है कि हिंसा पीड़ित विश्व की उलझन सुलझा सकता है। हिंसा पीड़ित विश्व की उलझन सुलझा सकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। जिसने हिंसा धर्म बताया, जीवन जीना हमें सिखाया, यही अहिंसा परम धर्म है, महावीर स्वामी ने बताया। हिंसा पीड़ित विश्व की उलझन सुलझा सकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। श्री विद्यानंद मुनिराज की कृपा से सकता है। वर्तमान को वर्धमान की 2621 साल इस देश का पावन काल हुआ। जिसने तीर्थंकर को समझा, जीवन बड़ा निहाल हुआ। 2550 वर्ष का उत्सव बड़ा अलग होगा। हम 2621 पे है, मेरी कल्पना है 2550 वर्ष का उत्सव बड़ा अलग होगा। श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज जी इसमें शामिल जग होगा। इसमें शामिल जग होगा। रूस, यूक्रेन और चीन, अमेरिका का विनाश रुक सकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्धमान की
आप सभी जानते हैं कि जनरल वीके सिंह सेना से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भी उसी तर्ज पर की। उन्होंने एक कहानी के माध्यम से लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। साथ ही हिंसा अगर कोई सीखता है तो किस माध्यम से सीखता है, हिंसा कितनी बुरी हो सकती है आपके जीवन के लिए, इसके बारे में भी लोगों को उन्होंने सीख दी। आइए जानते हैं वीके सिंह जी ने क्या कहा। बीच में जिन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से जैन धर्म की व्यवस्था और उसके गुण हम सबको बताए, ऐसे हमारे इंद्रेश जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मीनाक्षी लेखी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री मनोज तिवारी जी, यहाँ पर बैठे पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, सभी अन्य बहुत ही गणमान्य और जैन समाज में धार्मिक आस्था को और बढ़ा रहे आप सब बंधु और भगिनी जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका आज के दिन बहुत बहुत अभिवादन। चौबीसवें तीर्थंकर की जयंती है, बहुत शुभ दिन है और आज कई चीजें इकट्ठी एक संयोग के तौर पर मिल रही हैं आज के दिन, जिसमें वैशाखी भी है, जिसमें अंबेडकर जी की भी जयंती है और एक संदेश जो भगवान महावीर ने दिया उसकी व्याख्या गांधी जी ने की थी कि अगर कोई अहिंसा के बारे में जानता था और जानता है और जिसने उसके बारे में बताया है वो तीर्थंकर भगवान महावीर थे। जो 5 मुख्य चीजें जिसके बारे में सब लोग उसके बारे में बात भी करते हैं, उसका पालन भी करते हैं, अहिंसा हो, सत्य हो, अस्तेय हो, ब्रह्मचर्य हो, परिग्रह हो, ये ही समाज को भी जोड़ते हैं, समाज को आगे भी बढ़ाते हैं। और जैन धर्म का एक मुख्य जो बात रही है वो है कैसे समाज को शांति और अहिंसा से आगे बढ़ाया जाए, और जैसे राजेश जी ने कहा कि कैसे शत्रुता का नाश किया जाए और सबके अंदर सद्भावना और एक दूसरे की रक्षा करने का विचार डाला जाए, यही एक मूल चीज है। क्योंकि आज वैशाखी एक छोटी सी मैं घटना बोलना चाहता हूं इसी संदर्भ में। 1699 में गुरु गोविंद राय उन्होंने एक बड़ा सम्मेलन किया, बहुत लोग देश के अलग अलग कोने से वहां पर आए थे और उन्होंने कहा कि मुझे 5 लोगों की बलि चाहिए। एक एक कर 5 लोग आए। एक थे जो कि दुकान चलाते थे, दयाराम लाहौर से। उसके बाद एक किसान आए, मेरठ के थे, जाट थे धर्मदास। हिम्मत थे पुरी से, उड़ीसा से, जो कि पानी डालने का काम करते थे, जिनको उस समय एक नीच जाति का बोला जाता था। द्वारका से एक दर्जी थे मुखम, और बिदार कर्नाटका से एक नाई थे। गुरुजी उनको अपने साथ ले गए। सब अलग अलग जातियों के थे। इसके आगे की कई चीजें आपको मालूम है, लेकिन एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा
गुरुजी ने ऐसा क्यों किया? इन 5 लोगों ने गुरुजी को गुरु गोविंद सिंह के नाम से पुकारा और उन्होंने भी इनको सिंह का सरनेम दिया। गुरुजी की क्या उस टाइम क्या उनकी दूरदृष्टि थी, उसको जानना जरूरी है, क्योंकि इसी तरीके से अगर हम किसी तीर्थंकर की दूरदृष्टि को नहीं देखेंगे तो हम शायद आज के जमाने में, आज के युग में उनके उपदेशों को सही नहीं ले जा सकते। गुरु गोविंद सिंह की जो दूरदृष्टि थी, गुजरात के समुद्र तट से उड़ीसा के समुद्र तट तक, पंजाब के मैदान से, गंगा के मैदान से होते हुए, दक्कन से होते हुए कर्नाटक तक, ये भारत जो उस समय गुलाम था कैसे आजाद हो, उसके लिए लोगों को तैयार करना। और उसके लिए उन्होंने कल्पना की कि जब तक ये जातियां हमको बांधती रहेंगी तब तक ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि हम अलग थलग पड़े रहेंगे। और इसीलिए उन्होंने अलग अलग जाति के 5 लोगों को, अलग अलग जगह के 5 लोगों को इकट्ठा किया और उनके द्वारा एक नए समाज की संरचना की, खालसा समाज, प्योर सिख लर्नर, जो सीखता है। और उन्होंने कहा कि इनके अंदर मीरी और पीरी, पौरुष और राजनीतिक तत्व दोनों और स्पिरिचुअलिटी दोनों, तीनों चीजें इनके अंदर होनी चाहिए। तो उन्होंने ऋषियों का जूड़ा, योद्धाओं की तलवार, और जो उन्होंने उनका वेशभूषा रखी वो दिखाती थी कि वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, कम से कम चीज, दुनिया से कोई अटैचमेंट नहीं। जो चीज तीर्थंकर ने भी कही है, कोई अटैचमेंट नहीं, सिर्फ अपने देश के प्रति समर्पण। और इसलिए अगर आप देखेंगे इतिहास उठाकर, इस समाज की जो उन्होंने संरचना की, उन्होंने यमुना से लेकर खैबर तक अफगानियों को और मुगल साम्राज्य को उठाकर फेंक दिया। ये थी ताकत समाज को जोड़ने की। और जो ताकत हमें भगवान महावीर से, या समय समय पर जितने हमारे आचार्य आए, जितने हमें बताने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आए, उन सब ने एक ही चीज कही है, समाज को जोड़ो, समाज की विषमताओं को कम करो, और इसी से, समाज से जब जुड़ेगा तभी जाकर हम विश्व के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। वो वर्चस्व ताकत का नहीं होगा, वो वर्चस्व ज्ञान का होगा, वो वर्चस्व अहिंसा का होगा, वो वर्चस्व वो होगा जिससे सब मिलकर एक दूसरे की सेवा कर सके, एक दूसरे की देखभाल कर सके। यही संदेश है जो कि हमको प्रेरित करता रहे। और मुझे आशा है कि जैन समाज जिस प्रकार से अपने इन चीजों को लेकर आगे चलता है, जैसे आज आप इकट्ठे हुए हैं, हमारे परंपराचार्य जी सबको जिस तरीके से बता रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपका समाज बाकी देश का भी, पूरे देश का मार्गदर्शन करता रहेगा और हमें आगे जाने की ताकत देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। महावीर जयंती के दिन पर मीनाक्षी लेखी जो कि सांसद हैं, उन्होंने महिलाओं को लेकर बहुत ही अच्छी बातें की और महिला सशक्तिकरण को लेकर भी कई बड़े बयान दिए। इसके अलावा उन्होंने महावीर जयंती पर अहिंसा को अपनाकर मानवता का पाठ कैसे लोग पढ़ें, इसके विषय पर ज़्यादा चर्चा की है। जी हर्षवर्धन जी, स्वामी जी जन वी.के. सिंह जी, निधि जी, उपस्थित सभागार में और मंचासीन सभी महानुभाव को मैं प्रणाम करती हूँ। और जब भगवान महावीर की बात हो रही थी तो जहाँ पर जनरल साहब ने बात छोड़ी, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि
कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, यूं तो दुश्मन रहा है जमाना सदियों से। तो जिस धर्म के देश को सदियों से दुश्मनी झेलनी पड़ी, 1000 साल की स्लेवरी भी झेलनी पड़ी, तो आज भी हम जिंदा हैं और आज भी उन परंपराओं को लेकर आगे बैठे हैं और चल रहे हैं, तो कुछ तो काबिलियत होगी हमारे अंदर। और उसी काबिलियत को अगर दूसरी निगाह से देखा जाए तो भगवान महावीर का जन्म तो भगवान बुद्ध से भी पहले का है, और समाज में जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए एक रिफॉर्मेटिव धर्म था कि जो समाज की बुराइयां हैं उन बुराइयों को सुधारा जाए, जाति भेद ये सब चीजों को समाप्त किया जाए और समाज में एकजुटता लाई जाए। और जितने लोग उस समय जैन धर्म को अपनाए थे वो क्षत्रिय भाग के थे, और आज प्रज्ञा सागर महाराज जी ने उस बात को प्रूव कर दिया कि अहिंसा धर्म है, लेकिन हिंसक प्रवृत्ति से जूझने के लिए हिंसा का इस्तेमाल अहिंसा ही है। और हिंसक प्रवृत्ति तो भारत पर लगातार आक्रमण के रूप में होती रही, तो उससे जूझना ही धर्म का काम है। ये आज प्रज्ञा सागर महाराज जी की वाणी से हम सबको आदेश के रूप में प्राप्त हो गया है। और जब भी जैन धर्म की बात आती है तो मैं तो खैर अज्ञानी हूँ, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन 2-3 चीजें जो रहती है हमारे यहाँ, तो उन चीजों में चाहे 10 लक्षण हो, चाहे क्षमा पर्व हो जिसमें हम सब लोग मिच्छामी दुक्कडम बोलते हैं, तो यही व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने का विषय है कि अगर कोई भी समाज अपनी गलती मान ले और क्षमा मांग ले तो फिर कुछ बचता ही नहीं। महावीर जी का बखान करते हुए आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा। या श्री राम के आगे भगवान श्री राम या भगवान कृष्ण कैसे हो गए? हमारे आपकी तरह ही पैदा हुए थे। और अभी पूरी व्याख्या जब की गई थी महावीर जी की तो बताया गया कि प्रिंस थे, 30 साल की उम्र तक तो प्रिंस थे, माता पिता राजा और रानी थे, लेकिन सारा कुछ छोड़कर 12 वर्ष तक तो जो है सारे दुनिया में नंगे पांव घूमते रहे, ज्ञान प्राप्त किया। 30 साल तक सारे दुनिया को ज्ञान दिया। हम सबके जीवन के अंदर सत्य, अहिंसा, आचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे महान, जिसे कहते हैं ना सात्विक व्रत, हमको लेने के लिए प्रेरित किया। और ऐसे परंपराचार्य अब ये भी जो है अब 100, 200, 500 साल बाद इनके नाम के आगे भी भगवान इसलिए लगेगा क्योंकि इन्होंने, हम एक्चुअली जब जो साक्षात हमको दिखते हैं हम उस समय नहीं रियलाइज करते हैं, लेकिन भगवान महावीर को अगर आज 2500 साल के 2550 साल के बाद अगर भगवान के रूप में याद किया जा रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, पैदा हमारे आप की तरह ही हुए थे, लेकिन जीवन किस प्रकार का उन्होंने जिया, त्याग, तपस्या और किस तरह से श्रेष्ठ महापुरुष बने, तो आज इतने सालों के बाद भगवान की तरह याद किए जा रहे हैं। तो हम सबका सौभाग्य है कि ये मैं समझता हूँ ये सब उन्हीं के वंशज हैं जिनके हम लोग दर्शन करते हैं इस प्रकार से, और उन्हीं की जो स्पिरिचुअल प्रेरणा की जो श्रृंखला चल रही है भारत के अंदर, उसी का जो है ना ये रूप है जो हमारे को दिखते हैं विभिन्न इस प्रकार के महान संतों के रूप में। और जैन परंपरा में तो एक से एक महान संत हुए जो वास्तव में ऐसे हैं कि जो कहते हैं वो उसी तरह से अपना जीते हैं। उनका जो जीवन है वो उसी तरह का है जो वो प्रेरणा देते हैं। उनके दिनचर्या, उनका व्यवहार सब कुछ वैसा ही है जैसा वो हमारे को अपनाने के लिए कहते हैं, इसलिए वो और ज़्यादा हमारे लिए विशेष प्रेरणा के स्रोत हैं। आज के इस अवसर पर केवल इतना ही कहूँगा, ठीक ही सबकी सोच है कि 2550वां भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव
जो कि अगले साल दिवाली से उसके अगले साल की दिवाली तक जो है मनाने के बारे में है। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि सत्य और अहिंसा जो है इसके माध्यम से ही देश का, दुनिया का, मानवता का, विश्व का कल्याण हो सकता है। इसलिए सरकारों को भी मिलकर दुनिया के अंदर उसको विश्व कल्याण महोत्सव के उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार की सद्बुद्धि सारे दुनिया के जितने भी रेलेवेंट लोग हैं उनको भगवान महावीर आज आशीर्वाद के रूप में दे, ताकि भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव मनाने के लिए नहीं अपितु विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम अगले साल बने। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके स्वास्थ्य के लिए, और भगवान से यही प्रार्थना कि भगवान महावीर का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। नमस्कार, जय हिंद, जय महावीर। आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के जो फंक्शन था उसके बारे में हमने आपको सब कुछ दिखाया, लोगों को पैच दोबारा इसके साथ ही आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत बधाई। आज के इस प्रोग्राम की पूरी कवरेज हमने आपको दिखाई और दिखाया। सभी नेताओं ने, सांसदों ने क्या कुछ कहा अहिंसा को लेकर और महावीर जी के बारे में क्या ही बखान किया। इसके अलावा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।